देखो एक्सपेंस के बारे में बता दिए हम, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस का एक बता दिए कि अगर वो जब गलती से दे दिया जाता है नेक्स्ट ईयर का तो उसको कैसे डिक्रीज किया जाता है। और दूसरा ये है कि डायरेक्टली जैसे कि हम मोबाइल का रिचार्ज करवाएं वो भी प्रीपेड होता है, तो वो हमको पहले से पता है कि ये प्रीपेड है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये हमको पहले से पता है कि ये प्रीपेड है, ठीक है, तो इसमें ये वाला एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट ईयर का ये प्रीपेड इस ईयर का है, ये प्रीपेड आने वाले साल का तो भी प्रीपेड है, तो फिर भी तो ये आने वाले साल का होगा वही लिखेंगे। इस ईयर का रहेगा तो प्रीपेड का है लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे उसको। इसका बात करें प्रीपेड रिचार्ज वगैरह जैसे वाईफाई वगैरह हो गया, रिचार्ज हो गया, उस सब का बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रीपेड एक्सपेंस तो ये इसी ईयर को बोल गया ना मेरा, इस ईयर का हो गया। तो बोल तो रहे हैं भाई, आप कैसे बोले बाद में? क्योंकि यहाँ पे तो मान लो किसी को एडवांस देंगे हम इसी साल का है, उसको क्या लिखेंगे? पेड इन एडवांस नहीं लिखेंगे उसको, हैं? तुम्हारा एसेट ही ना होगा उस समय, तुम्हारे पास हिसाब रहेगा कि हाँ उसको हम पैसा पेमेंट करके रखें। तो ये मेरा एसेट मानेंगे एक्सपेंस? एसेट है, एडवांस में दे के रखे हैं अभी। आगे समझ में सबको? अब सुनो इनकम के बारे में। अक्रूड इनकम, इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। मतलब क्या है? हो गया इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। जैसे मेरा पढ़ा दिए एक महीना सर्विस दे अर्न हो गया, ठीक है, लेकिन अभी हमको मिला नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फीस, जो भी नाम रहेगा इनकम का, आउटस्टैंडिंग फीस अकाउंट डेबिट टू फीस। आया समझ में? तो इनकम रिसीव जो करता है तो उसका एंट्री क्या होता है? जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। कोई हमको पैसा दे रहा है तो यही ना होगा, कैश अकाउंट डेबिट ही तो होगा। अगर डेटर दे रहा है तो मेरा पैसा डेटर है। सुन लिया तो सब कोई? यही तो है तुम्हारा इनकम का, इनकम रिसीव का, इनकम का। अच्छा इनकम पहला बार सुन लिया क्या? हाँ? डेटर का बोलिए ना, तुमको लगा डेटर का ही तो पूछ लिया। डेटर का एंट्री तो सही है। इनकम रिसीव का पूछ रहा है। हां तो वही कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव अकाउंट। उसका सुन ली, उसका कहानी सुन ली तो हम डेटर हम डायरेक्ट कैश का बोले, आप आपको मालूम है तुम बहुत कुछ बोल दोगी। अब सिर्फ कैश का बोले तो कैश आपको भी हां मालूम है। इसीलिए तो नहीं बोले, ठीक तो बोल रहे थे वो क्या हाँ, कहना पड़ाई। ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, जब रिसीव्ड होता है तो इनकम, लेकिन जब आउटस्टैंडिंग होगा तो अक्रूड वर्ड लिखेंगे या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम तो मेरा इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और ये मेरा एसेट है, हमको मिलने वाला है ये, अगर इसीलिए नहीं मिला रहेगा तो बैलेंस शीट में डालेंगे इसको। तो अभी भी तो बैलेंस शीट में डालेंगे, तभी तो लिखे हैं इसको आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तुमको दिखाई दे रहा है ठीक से? चश्मा क्यों नहीं पहन के आई हो तुम?
कहाँ कॉपी तुम्हारा? सब लाइन है। सब लाइन बैग में रखने के लिए। ओह, इसका दो चश्मा है। हम वही सोच रहे कि एक दिन गोल दिख रहा है, एक दिन स्क्वायर का है दिख रहा है। वो टीना का भी चश्मा है इसका। टीना का नहीं है वो, यही है। हाँ कलरफुल है वो, ब्लैक एंड। हाँ ठीक है चलो, बाजी जान लग रही है। अच्छा है ना, बुढ़ापा आ गया है। चलो देखो, आ गया समझ में ये वाला? यस सर। अब है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये कब एंट्री होता है? मान लो हमको पहला केस इनकम मिला है 30,000 रुपये। आप सिर्फ इनकम लिख रहे हैं? इनकम को नहीं मिला और नाम लिखते हैं। नहीं, आप बोले ना कि रिसीव इन एडवांस। बता रहे हैं बाबा, रुको ना बाबा। 30,000 रुपया मिला है। अकाउंटेंट मान लो सुमैया है, उसको बोले कि रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर दी। अब हमको याद आया कि अरे वो जो आदमी था जो बिल्डिंग में रह रहा था, वो हमको अगला साल का इसमें दे दिया है 10,000 रुपया। तो हम बोले इसको सुनो, जिसमें ना 10,000 रुपया अगले साल का है। तो ये बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आई एम टैलेंटेड इनफ टू रिकॉर्ड दिस एंट्री। तो ये क्या की, क्या? जो मिला उसको डिक्रीज करेगी, तो डेबिट कर दी और इसका अमाउंट को डाल दी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 रुपया। ये डिक्रीज हो गया है 10,000 से, और ट्रांसफर हुआ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है लायबिलिटी होता है, पहले उसको मिल गया है, ठीक है, इसी के लिए ये क्रेडिट हो रहा है। सर हैं? वहाँ पे लिख दीजिए ना ऐसे लाइनली। और हमको पहले से पता है वो अकाउंटेंट गलती नहीं किया वो ना ही, हम लोग को पहले से पता है कि एक्स्ट्रा मिला है। हाँ, तो वही लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और अच्छा, पहले से पता है तो फिर दिक्कत क्या है? आगे आगे समझ में? दोनों केस बता दिए इसका, कॉपी में लिखना है, लायबिलिटी है ये। फोटो भेज दीजिए। हैं? फोटो भेज दीजिएगा। कैसी का फोटो? किस चीज़ का? नोट्स का? अभी रुकिएगा ना, इससे अच्छा पहले फ्लो में करवा ज़्यादा दीजिए आप। बढ़ाओ नहीं कि हम फोटो भेजेंगे बैठ के इसका। अभी लास्ट में हाँ। भेज दीजिएगा। यहाँ बुक में सब लिखा हुआ है, बुक में सब एंट्री लिखा हुआ तो है, फिर लिखने देख लो। दीजिए। यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस है, रीजन तुम लोग नहीं पढ़ के समझ पाओगे। यहाँ इनकम का है आउटस्टैंडिंग, और ये जो बताया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो लायबिलिटी और एसेट्स होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, और जो ये है ये पीएल में जाएगा, पीएल से डिडक्ट हो जाएगा। पीएल अकाउंट जब करवाएंगे तो इन सब का इम्पैक्ट तुमको दिखेगा। ये सब करवा इसलिए रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि सिंपल सा क्वेश्चन वो लोग पूछ लेता है, ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग इनकम का आप अकाउंट बनाओ। अब वो सिंपल ही चीज जिंदगी भर क्या होता है कि फाइनल अकाउंट पे करता है वो लोग माइनस और ऐड करने वाला सिस्टम, और वहां बोल देगा अकाउंट बनाने वाले, उसी में स्टूडेंट फेंका जाता है, ठीक है, तो इसलिए करवाना पड़ रहा है। जो समझाया है सब इस बुक में दिया हुआ है। अब देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा एक्सपेंस डेबिट होता है। सर एक्चुअली ना मेरी मम्मी को ना अपनी फ्रेंड के घर जाना था, तो बोली ना साथ में चल रहे हैं, तो हावड़ा इसी से होते हुए आया थोड़ा लेट। तुम्हारा मम्मी दोस्त के पास जा रही है अपना, हाँ, स्कूल वाला बिल्डिंग है। तुमको पकड़ के लेके चल रही हूँ। बोली साथ में चलो, मतलब साथ में चलो, मतलब जैसे रास्ते में छोड़ देंगे तुमको।
सर सच्ची हम कॉल करके पूछा लेंगे सर आपको। थोड़ा लेट होगा तो फोन करेगी अपना दोस्तों को फोन कर देगी, बोले कि हाँ मम्मी बोलिए। अरे तो आप मम्मी का व्यवहार नहीं पहचानते क्या? सर टिकली ला के दे तुमको हम लगाने के लिए। तुम लोग को पढ़ाएंगे जरा सा सिर्फ समझ देंगे ना। हैं? तो आइए तो कितना बज रहा है? सर हमको पता है लेट हो गया बट हम क्या कर रहे हैं सर। अब देखो एंट्रीज बता रहे हैं, चेक करके बता दिए हैं। तुम्हारा 2 पार्ट छूटा है, वो वीडियो में देखोगी समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अब देखो 15.21 निकला सबका। पहला देखो एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कंपनी जो गुड्स परचेज किया था अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसको फ्री में बंटवाता भी है, डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, ठीक है। और जो कंपनी पहले से मार्केट में, तो वो क्या करता है अपने एक प्रोडक्ट के साथ में उसको फ्री में दे देता है, ठीक है। तो वो हो गया एडवर्टीजमेंट। तो इसका एंट्री क्या होगा? एडवर्टीजमेंट मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस डेबिट किए। अब क्योंकि जो गुड्स मेरा था जिसमें मेरा हम डील कर रहे हैं, तो खरीदते समय परचेज बोल के लिखते थे उसको, हाँ? तो परचेज मेरा इंक्रीज होता था। अब यहाँ पर 2 परचेज अकाउंट लिखेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इस एंट्री का लॉजिक हुआ, ठीक है। बताना चीज दिया है, चलो वहां पे देखो भाई, स्क्रीन में देखो। मान लो ये ट्रायल बैलेंस करने से पहले ये एंट्री पास हुआ था, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000 रुपया, ठीक है। ये पहला केस जो है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले है। तो अब क्या होगा? अकाउंट बनेगा इसका एडवर्टीजमेंट टू परचेज 10,000 रुपया, ठीक है। अभी ये है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये क्लोज होगा पीएल बोल के, समझ में आया? तो और अभी क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो इसको हमने बैलेंस शीट लिख रहे हैं 10,000 रुपया। ये कौन बैलेंस है उसका? ये कौन सा बैलेंस है? हाँ। अब क्या है? परचेज यहाँ लिखे, बाय एडवर्टीजमेंट लिख दिए। ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बंद हो जाएगा। ये बता दिया पहले ही, पता है तो नहीं पता है? फाइनल अकाउंट में फर्स्ट क्लास है तुम्हारी है, फर्स्ट क्लास नहीं की थी तुम? ये है मतलब भाई फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास में। हाँ हाँ तो फिर ये सब नहीं बताया थे वहां पर कि परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में बंद होता है? हाँ नहीं बताया था ये? नहीं ये वाला चीज अब नहीं करता है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट जो है ये बाय एडवर्टीजमेंट बोल के लिखे। अभी जो जर्नल एंट्री उस हिसाब से बाय की तरफ में आएगा। तो ये जो बंद होता है ना, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इंडिविजुअली ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होकर बंद होता है।
डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है, समझ में आया? फिर से सुन लो, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में बोलकर बंद होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम दिखाए थे ताकि उससे नॉलेज हो जाएगा। अब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए, ठीक है, ये लोग ट्रेडिंग में बंद होता है। अब बाकी जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये सब पीएल में ट्रांसफर होकर बंद होता है। एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है? नहीं, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। वही पूछना था, तो वहाँ पे आप बाय पीएल क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप बाय बैलेंस शीट क्यों नहीं क्योंकि लिख रहे हैं? अभी ट्रायल बैलेंस से पहले हुआ है, ट्रायल बैलेंस से पहले अभी ये जर्नल एंट्री पास कर दिए हैं। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अभी हम, ठीक है। एडवर्टीजमेंट यहाँ पर ये ट्रेडिंग, एक मिनट पहले बता देते तुम लोगों को। ये एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज हुआ, ये पहला एंट्री हुआ इसका। अब ये फिर बंद होगा पीएल में बोल के, ठीक है। इसका लॉजिक ये है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है और जो मेरा गुड्स परचेज किया था वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे इसको, तो पहला तरीका ये होगा, परचेज का जो वैल्यू होगा उसमें से लेस कर देंगे इतना अमाउंट। ये क्लियर हो गया? और क्या क्लियर हो गया? पहला तरीका जो ये है, परचेज अकाउंट जो मान लो 1 लाख का रहेगा, एडवर्टीजमेंट 10,000 का हुआ है, ये जनरल एंट्री पास किए हैं, जिससे क्या हुआ, परचेज डिक्रीज हो गया 10,000। तो ये क्या हुआ, हम जो ये एंट्री पास किए हैं, इसका पहला तरीका ये करने का है कि परचेज से लेस करके एडवर्टीजमेंट बोल के लिखेंगे और आउटर कॉलम में 90,000 लिख देंगे। अभी इलस्ट्रेशन में करवाएंगे, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। मतलब तो वही हुआ ना कि वो गुड्स फ्री में दे दिया इसलिए उसका गुड्स हाँ। कम हो गया, तो वही तो माइनस। हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ जो परचेज लिखे हैं ना हम, इसका जगह में ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे तो परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट जो यहाँ पे लिखेंगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो इम्पैक्ट वही होगा, इफेक्ट करके दिखाए क्या? ठीक है, रुक जाओ, करके दिखाएंगे, पहले इसको देख लो। ये समझ में आ गया तो हाँ, अब देखो बैलेंस शीट बना दे, सॉरी ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट है, अभी इसको ट्रेडिंग नहीं लिखते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं। एडवर्टीजमेंट हो गया 10,000 रुपया, डेबिट बैलेंस है, और ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। सर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो अलग से एडजस्टमेंट आता है, और जब उसका लेजर बनाएंगे तब बाय पीएल करके कट करेंगे। हाँ, देखो ये अभी देख रहे थे यहाँ पे, ये परचेज जो है क्रेडिट में आता नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्योंकि परचेज जो होता है तो उसमें पहले कभी परचेज किया हुआ रहता है, इसलिए हम यहाँ पर होगा कैश 1 लाख रुपए लिखते रहे। सर अब ये क्या हो रहा है? हाँ, बता रहे तुमको, अभी सब समझ में आएगा, इतना टेंशन मत लो। परचेज जो हम लोग गुड्स करते हैं उसका एंट्री होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये यहाँ पे लिख दिए 1 लाख का, ये समझ में आ गया तो हाँ। हाँ। अब उसमें से हम एडवर्टीजमेंट जो 10,000 का माल बेचती है, एडवर्टीजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका ये एंट्री होता है एडवर्टीजमेंट टू परचेज, तो बच गया मेरा कितना, 90,000 रुपया। यहाँ बैलेंस शीट लिखे हैं, क्लियर हो गया हाँ? तो अब क्या होगा, यहाँ पे लिख दिए 90,000 रुपये, ये समझ में आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये पूरा दोनों चीज एडजस्ट हो गया है। अब हम ये दोनों जो है एक एक जगह पे ही शो होगा। परचेज अकाउंट डायरेक्ट ट्रेडिंग पीएल बनाए हम, डायरेक्ट 90 ये डायरेक्ट परचेज यहाँ पे 90,000 लिख देंगे, और नीचे पीएल वाले में
टू एडवर्टीजमेंट लिख देंगे 10,000 रुपया। या तो ये कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। नहीं अब नहीं कर सकते माइनस, यहाँ पर हो गया एडजस्टमेंट, ये तुम दिखाया यहाँ पे। इसमें किसको नहीं समझ में आया ये बताओ हमको, बोलो। आ गया। क्लियर है सब? देखो ये सब जानना जरूरी है, इसका इम्पैक्ट, तभी फाइनल अकाउंट एकदम पानी की तरह होगा। जैसे घुमा देगा तुमको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस बुक से करने के बाद कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक टॉपिक कवर्ड बेसिस पे होता है कि इतना टॉपिक कवर्ड हो गया इस फर्स्ट ईयर में, उसी से पूछेगा वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा वो। पूछना है तुमको? तुमको अभी मुंडी हिल रहा है ना? अच्छा आ गया तो क्या ठीक है। अच्छा हाँ तुम तो कुछ नहीं करोगे, हमको भी मालूम है। फिर वो तो बुक लिख रही है। हाँ बुक लिख रही हूँ, देखो अभी बुक छपेगा, अब लिखाएगा जो नुजत एंड अनुष्का, अभी हनी फिल्म मुखर्जी का था ना, ये लोग का चलेगा भवानीपुर में। बोले कि लीजिए मैम बुक हम लोग लिख दिए हैं, अब आप इसको लाइब्रेरी में रखवा दीजिए। रॉयल्टी मिलेगा हमको। हाँ तो रॉयल्टी का बारे में जैसे बोलेगी ना उसको, बोलेगी ना और मेरे साथ में अंदर में जो मूवी था ना इसका शिवाजी, रजनीकांत, जो सब सीए लोग को बुलाता है, अभी तो बोलता है ना कि जितना जितना बिजनेसमैन लोग तुम लोग जो पैसा चोरी करवा रहे हो वो सबको हम लोग को बताओ, हम लोग देश का भला करेंगे। तो कुछ बोलता है कि नहीं हम लोग अपना क्लाइंट के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो वो बोलता है ना कि ठीक है आप लोग वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए। तो वो लोग सोचता है वेटिंग रूम में किस लिए बुला रहे हैं लोग, चलो देख लेते हैं। और मतलब कुछ मिलेगा। हाँ कुछ मिलेगा। अब जो तैयार हो जाता है वो लोग वहाँ बैठा रहता है। तो वेटिंग रूम में ना जो गुंडा को मारने के लिए भेजता है, जो गुंडा रहता है रजनीकांत को मारने के लिए, रजनीकांत उन लोगों को सिंपैथी जीत के अपना अंडर में ले लेता है। अब वही गुंडा लोग से उन लोगों को वेटिंग रूम में धुलाई करवाता है खूब। ठीक है, समझ में आ गया? तो हाँ। नहीं समझ में आया? अरे बहुत मस्त मूवी है देखना। पर पिटाई क्यों करवाया उन लोग का? अरे तो सीए लोग इसी के लिए इसको नहीं समझ में आया। अरे क्योंकि वो देश का भला करना चाहता है ना। समझी? क्यों? इसी के लिए ही नहीं चाह रही है इसलिए लोग बात नहीं सुन रहा था, उसको बता वो। नहीं रहा था। कुछ आधा लोग समझ, आधा लोग उसका तैयार साथ में देने के लिए तैयार हो जाता है, आधा बोलता है कि नहीं। तो बोलता है कि जो नहीं तैयार है वो वेटिंग रूम में कृपया करके आ जाइए। सर आप वो पूरा मूवी देखे हैं? हाँ क्या हुआ? वो सेंटर फ्रेश ऐसे खाता है ना। हाँ? वो सेंटर फ्रेश ऐसे नहीं खाता है। सेंटर फ्रेश थोड़े, अच्छा हाँ, सेंटर फ्रेश ही खाता है। अच्छा वो रजनीकांत को बहुत कुछ करेगा वो। देखो अभी यहाँ पर ये समझ में आया? तो वेटिंग रूम में जाना है, हाँ वेटिंग रूम में जाना है, बगल में है। शबनम बेचारी आई थी ना, एकदम परेशान थी दो चीज का। इसमें क्या है सर, वो गेट किस लिए है? एक मतलब ना पिटाई होता है उसमें, अब जो नहीं पढ़ाई करता है तो। ये क्लियर हो गया? तो ये था जब ट्रायल बैलेंस से पहले बनेगा तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक एक जगह पे होगा। लेकिन अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया कि ये परचेज को एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया है, फ्री सैंपल बांटा है, तो ये क्या है, ये कुछ भी अभी नहीं हुआ था ट्रीटमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, परचेज से यहाँ पर लेस करेंगे। 1 लाख है, लेस एडवर्टीजमेंट 10,000 होगा, तो आएगा ये 90,000। इसको पीएल में और फिर पीएल में ट्रांसफर करना होगा। यही खेला है डेंजर, स्टूडेंट अक्सर भूल जाता है। आया समझ में? सर ये क्या है? कौन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आ गया समझ में? जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लो। लिखे ना टीपी। सर ऐसे रुके हम देख रहे हैं। हाँ देखो, तुम आराम से देखो। नोट्स का पिक्चर चाहिए। हाँ पिक्चर किसका नोट्स का? जो आप बना रहे हो। तो लिखो। अब नोट्स का हम पिक्चर बना के भेजे, तो पिक्चर ले लोगे। सर आज हाँ, तो तुमको जरूरत, तुम ले लोगे पिक्चर। फोटो फोन नहीं लाया। तो लेकर ना ले लोगे, पेज ही रहेगा। एंट्री यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो अभी समझाया है वो चीज़ नहीं समझाया हुआ, बस ये बता दो। वीडियो तो है रे भाई, वीडियो में देख के तुम ले लेना,
सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन है यहाँ पर पिलखाना में। हमको तो लग रहा है कि नन्ना चूजा का बात तुम ही है। पिलखाना में पैदा होना बंद हो गया, पहले तो वही पैदा हो गया। ये क्या होता है? लो मजा। सिर्फ वीडियो हाँ, वाले छठी बकवास कब हुआ नहीं है? कर रहे। हाँ, छठी कब हुआ है? छठी नहीं होता तुम्हें में? मतलब कि बच्चा पैदा होने के बाद 6 दिन हो जाता है। इन लोगों को मंडन इसको अब सुनाइए नहीं दे रहा है। सर आप वीडियो बंद करिए, आपको बकवास करना है तो। इसको अक्सर मालूम है, एक प्रॉब्लम है। देखो prepare a trading account and profit and loss account for the year ended 31st December 2016 and a balance sheet as on that date from the following trial balance and the adjustment items। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको एडजस्टमेंट आइटम्स भी बोलते हैं। पहला है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट कॉलम में दिया हुआ है, ये आएगा ट्रेडिंग में मेरा। इस तरह से सब चीज माइंड एकदम चलना चाहिए। परचेज एंड सेल्स लिखा हुआ है, तो परचेज डेबिट में आता है और सेल्स क्रेडिट कॉलम में आता है। ठीक है, जब भी कोई भूल जाओ तो उसका जर्नल एंट्री पास करो और उसका लेजर बनाओ, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये क्रेडिट बैलेंस में है कि डेबिट बैलेंस में है। सेल्स रिटर्न है और परचेज रिटर्न है। ठीक है, परचेज रिटर्न का जो एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो मतलब हो गया क्रेडिट एंट्री जो है क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न है और डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम है, क्रेडिट में कर दिए हैं। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट में है। सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट में है। कैरेज इनवर्ड डेबिट में है, ये ट्रेडिंग में आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस देखो, कैरेज आउटवर्ड पीएल में आता है ना। हाँ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस देखो इसमें आया है, ट्रायल बैलेंस में है, तो ये डायरेक्ट पीएल में दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल, एक है एसेट और दूसरा है लायबिलिटी। तो एसेट हमेशा डेबिट कॉलम में होता है और क्रेडिट लायबिलिटी क्रेडिट कॉलम में, तो ये बैलेंस शीट में आएगा। सर मतलब नहीं पढ़ाया। Pay 12% बैंक लोन टेकन ऑन 1 नवंबर 2016, ये 1 नवंबर को लोन लिया है जिसमें 12% इंटरेस्ट है। लोन है तो लायबिलिटी है, इसको तो लायबिलिटी में लिखेंगे, इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे क्या लिख रहा है आगे इंफॉर्मेशन। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है डेबिट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। देखो यहाँ पर पीबीडीडी जो है ओपनिंग दे दिया है 3200। ठीक है, बैड डेट का कुछ करवाए हैं अभी? तो प्रोविजन फॉर डॉट, अच्छा तुम लोग तो नहीं और करो एब्सेंट को नाचो। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स नहीं पढ़ी थी आके? सर आप ना एक्स्ट्रा क्लास करा दीजिए ना प्लीज। सर आप इग्नोर अच्छा ठीक है, अभी करा देंगे। तुम इसको देखो, पीबीडीडी देखो, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, ये क्रेडिट में, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस में दिया है जिसका मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स मेरा एसेट होता है और क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट कॉलम में। ये सब चीज जो हम पढ़ रहे हैं ये सब सबको समझ में आ रहा है? तो सर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, इसका मतलब ये सेकंड ईयर का है। सर अरे उससे क्या तुम क्या लौट रही हो? इसके बाद से जॉब दे रहे सर हाँ सेकंड ईयर बोले तो सर आप ये जो बोल क्या? रहे हैं ना, क्या पहले देखिए इसको जवाब, तुम अपना पूछो। हमको भी वही पूछना, क्या पूछना हाँ। है? पीबीडीडी दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में, तो ये सेकंड ईयर का है और ये ओपनिंग बैलेंस। सर आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे ये सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर लिखा है ना, हाँ तो हाँ तो देखिए ये 45,000 और 40,000 तो नहीं तो क्या आप बोल रहे हैं डेबिट ऐसे लो, हाँ हाँ बोलिए। डेटर्स डेबिट कॉलम में आता है। हम क्या बोले हैं? एसेट डेटर्स, एसेट सारा डेबिट कॉलम में आता है और लायबिलिटी सारा क्रेडिट कॉलम में आता है। क्योंकि एसेट तो वो
डेबिट बैलेंस नेचर खुद करो बेटा, खुद करो। बेसिक क्लास हम करवाए थे तो तुमको बताया नहीं था ना। नेचर डेबिट है ना, नेचर डेबिट है उसका, ये एसेट है। अगर दिक्कत होगा सब पढ़ाइए हम आपसे पूछ रहे हैं। सन्ड्री डेटर्स जो होता है जिसको हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करने का एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। तब उसका जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो कौन सा बैलेंस आएगा? बनाओ डेटर्स का एंट्री। कौन बैलेंस आया? क्रेडिट बैलेंस है वो, सर डेबिट बैलेंस इसी के लिए ये डेबिट साइड में है। ठीक। क्या पूछ रहे हो तुम? सर पीपीटी का जो है अब जो क्रेडिट में दिया हुआ है तो मेरा लायबिलिटी क्रिएट जो कर दिया गया ईयर का एंड का वो अपकमिंग ईयर का ओपनिंग रहेगा। तो बोल तो रहे हो मेरे बैलेंस सीडी है ना, क्लोजिंग बैलेंस बताया ना कितना हम लोग क्रिएट कर दिए हैं हाँ? ट्रायल बैलेंस में। अरे हाँ भाई, तो क्या हुआ? वो तो नहीं। ओपनिंग है। आप ओपनिंग क्यों बोल रहे हो? तो क्लोजिंग हाँ, यही है ना। यही ओपनिंग है। सर, शुरू से है, उसको फिर आखिरी में उतार दिया है। ओपनिंग है भाई। हम लोग तो वही कब से कह रहे हैं। अभी तुम शांत रहो, उसके बारे में बताएंगे। सर हमने पूछा था, सपोज अगर हम बोलते हैं मेरे पास डेबिट बैलेंस है सन्ड्री डेटर का, हाँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस है मतलब क्या? डेबिट बैलेंस है कि मेरा उतना अभी पैसा बाकी है उन लोगों के पास में, डेटर्स के पास। और सपोज सन्ड्री डेटर क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता कभी? हाँ हो सकता है, अगर ना ज़्यादा पैसा हमको दे दिया तो वो सब इसमें नहीं आएगा, वो सब आएगा सेल्फ बैलेंसिंग में। ज़्यादा मत पगलाओ, जो भी है उसको देखो। सर कुछ कुछ चीज़ को समझ नहीं आता, हम मान ले रहे हैं उसको। सही में सर वो सारा बदतमीजी छुड़ा देंगे तुम लोग का। बदतमीजी में तो क्या चीज़ समझ में नहीं आया अभी? ठीक है हाँ? नहीं हमको लॉजिक समझ में आ गई कि कहाँ से डेबिट बैलेंस आया, लेकिन मुझे डेबिट बैलेंस हिंदी मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो हिंदी में क्या बताएंगे? डेबिट बैलेंस से वो जो बताए क्रेडिट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा अमाउंट। डेटर्स का मतलब होता है कि बचा हुआ है, मतलब उसके पास पैसा वो देगा हमको भी। बैलेंस जो बचा हुआ है मेरा उसके पास, उसका मतलब ये है। क्रेडिटर्स का रहेगा तो मतलब ये जो बचा हुआ है उसको हमको देना बाकी है अभी, वही बैलेंस शीट में नोट करते हैं। रेट एंड टैक्सेस का क्या? रेट्स एंड टैक्सेस ये एक्सपेंस है, पीएल में आएगा। और सर इस लॉजिक एक मिनट हाथ में पूछेंगे, सपोज डेटर ना मेरा डेबिट बैलेंस है, ठीक है, इसका मतलब वही ना डेबिट बैलेंस मेरा इंक्रीज हुआ, हाँ तो क्या होगा? मतलब हमको उतना पैसा लेना है, हाँ। एसेट मेरा इंक्रीज हुआ, इसका हाँ। मतलब तो वही हुआ ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब मैं समझ गया। रेट्स एंड टैक्सेस पीएल में आएगा। सर ऐसे टेम्परेचर बढ़ा ही ना, ठंड लग रहा है। अपने चालू कर लो। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पीएल में आएगा। तो ये तो ट्रेडिंग में आएगा ना। कौन? अच्छा ठीक है। पीएल में आएगा ये। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टेलीफोन चार्जेस पीएल में है। कैश एट बैंक एसेट है। ये एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बारे में एक मिनट, कुछ दिया है मैं, कुछ नहीं दिया है, तो ये पीएल में आएगा। पोस्टेज एंड स्टैम्प्स पीएल में। फर्नीचर बैलेंस शीट। पेटी कैश पीएल इसमें बैलेंस शीट में। तो पेटी कैश मतलब छोटा मोटा खर्चा के लिए पैसे देता है, ठीक है। प्रीपेड प्रिंटिंग है। क्या हुआ? सर पेटी कैश में एक्सपेंस है। हाँ मेरा ना एक्सपेंस क्रिएट किया, मतलब उसमें डिटेल्स एक्सपेंस का है ना। हाँ हाँ, पेटी कैश है ये। वही तो पेटी कैश तो मेरा छोटा मोटा उसके हाथ में कैश है उसके पास, वो मतलब छोटा मोटा खर्चा के लिए कैश पैसा दिया है उसको। प्रीपेड प्रिंटिंग, बैलेंस शीट। प्रीपेड प्रिंटिंग मतलब एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा बैलेंस शीट में आएगा। तो कुछ एडजस्टमेंट वगैरह देख रहे हैं अभी, पहले भी तो पढ़ रहे हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी पीएल में। कैरेज आउटवर्ड्स पीएल में। बैड डेट्स दिया हुआ 800 रुपया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 1500 रुपया। देखो इंटरेस्ट, बैंक लोन लिया था 1.5 लाख रुपया का, 1 नवंबर को लिया था, नवंबर दिसंबर 5 महीना, 1.5 लाख पे। इंश्योरेंस प्रीमियम को बताइए ना।
बोले तो पीएल में आएगा वो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है 1.5 लाख पे 12% निकालो तो मेरा कैलकुलेटर अमाउंट बता दिए वो अभी भी देखिए ये लोग 12% 5 महीना का 75 आ रहा है। है सुनिए उसको बोले हम ना दलो 1.5 लाख से 12% कितने महीने का 75 महीना। आ रहा है। 7500 वही तो 75 कितने महीने का 7,500 आ रहा है हाँ और इसमें दे रहा है कि पेड किया है सिर्फ 1500 तो 6,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। क्या कहाँ बोलिए बोलिए लेकिन ये लोग कहाँ देखो सब मस्ती सर दो में चीज नहीं समझ रहा है सर ये अभी इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट रुको इंटरेस्ट जब बैंक लोन दे जब भी उसमें हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके खुद से पहले देखोगी कितना हो रहा है टोटल। ठीक है तो टोटल आया है साढ़े 7,500 रुपया ये आ गया। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड ट्रायल बैलेंस में दिया है कि नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ भी अमाउंट दिया है तो मतलब ये जो दे दिया है ये इतना पेड कर दिया है और बाकी आउटस्टैंडिंग है। और अगर कुछ भी नहीं देते तो सभी आउटस्टैंडिंग हाँ। डाल देते तो 6,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो पीएल में भी दिखाएंगे और फिर बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। हाँ वो तो डुअल सर 1.5 लाख पर 12% करके 5 महीना करके हाँ। आया 7,000। हाँ। अब उसके बाद बताइए क्या बोल रहे हैं सर। नहीं सर कैलकुलेट कर रहे थे सर। ये 7,500 आ गया। हाँ अब इस यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 1,500 रुपया हाँ तो मतलब है कि ये सिर्फ 1500 ही पे किया है। हाँ सर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है अरे प्रीमियम जो देता है इंश्योरेंस के लिए आदमी हाँ वो सर कंपनी के लिए दे रहा है। हाँ? एडवांस देता है एडवांस क्या के लिए दे रहा हूँ प्रीमियम लोग क्या का है? प्रीमियम होता है मतलब हर महीना या साल का होता है लेजर पे करना होता है। हाँ लेजर का नहीं एक्सपेंस है बस इंश्योरेंस प्रीमियम की क्या है? जर्नल एंट्री सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने दिया नहीं हमको 6,000। हाँ। अब उसको बैलेंस शीट में अब वो पीएल में भी दिखाएंगे और बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। नहीं कहीं दिया था इंश्योरेंस प्रीमियम का अलग से एंट्री और अरे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश बोल तो रहे हैं। सिर्फ वही होगा हाँ। अगर एडिशन में दे दिया तो एडिशन में देगा तो उससे मैं फिर देखेंगे क्या करना है। एक ही बार तुम समझ जाओगे सब। अरे तो अब पूछ रहे तो बताइए वो जो दिया हुआ था वो सब समझा रहे थे जो एक्सपेक्ट प्रीपेड और ये उसमें दिया हुआ था इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। हाँ हाँ तो फिर अभी है वो आज कुछ है कैपिटल अकाउंट है ये बैलेंस शीट में आएगा। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1,700 रुपया। ये क्या है जो रख दिया डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट के लिए जो रख देते हैं रिजर्व वही ना उसको कैसे निकालेंगे यहाँ पे ये पूछ रहे हो आपसे। अरे सर हमको पता है वो रखते हैं रिजर्व अगर आगे जाके चलो कोई नहीं पढ़ रहा घर में सब यहाँ पर। अब देखो एडजस्टमेंट आइटम्स में आओ। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹38,000। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही देगा। पहला जो पॉइंट है पहला जो केस है ट्रायल बैलेंस में जब देगा क्या करना है वो हम बताएंगे जब वैसा सिचुएशन आएगा। एक बार में अगर सोचोगे कि हम सीख ले तो ये पॉसिबल नहीं है। सबका अपना सब सिचुएशन के हिसाब से होगा। अब दूसरा है गुड्स वर्थ ₹2,500 वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सेल्समैन एज फ्री सैंपल्स। सर नंबर 1 पे करेंगे क्या? वो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखेंगे। अब यहाँ पे बोला है गुड्स जो है फ्री सैंपल्स के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया 2,500 का उसका कोई एंट्री पास नहीं किया था। तो अब क्या करेंगे ट्रेडिंग में परचेज से लेस करेंगे और पीएल में दिखाएंगे उसको। आगे समझ में। फिर है डेप्रिसिएशन 7.5% फर्नीचर में है और 10% ऑफिस इक्विपमेंट में। उस पर उतना परसेंटेज निकाल के पीएल अकाउंट में दिखाना है। और एसेट साइड में माइनस भी करना है। हाँ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू बी मेंटेन्ड एट 2%। डिस्काउंट क्रेडिटर्स पे 2% मेंटेन करना है। ठीक है तो तो मतलब क्या करेंगे?
अच्छा तुम तो पढ़ भी नहीं, तुम मतलब कहाँ से बता देंगे अभी हम? सब एक दिन का झुंझुना है, अभी आप पढ़ाई नहीं है। पढ़ा दिए ये सब तुमको जो इसी चैप्टर का है। हाँ इसी चैप्टर का ये। हाँ, इसमें काम है, वो तो डिटेल में पूरा था। तो आप वीडियो में है। हाँ हमने आज ही कराया ये चीज। आज नहीं करवाए हैं, तो ये पूरा चैप्टर कराया है, तकरीबन 7-8 क्लास तो लगा ही होगा। कौन से चैप्टर का है सर ये? प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट्स। हाँ तुम घर में आराम करो अभी, देखो हाँ हो जाएगा, तुम 100 रुपया लेकर आना। हम लेके आएंगे, आप हाँ बताइए। टाइम बताएंगे तब भाई, तो इतना घबरा क्यों रही हो? सर क्योंकि मेरा एग्जाम भी है ना ये सर। चैप्टर थोड़ा पूछेगा तुमसे, तुमसे अगर ट्रीटमेंट है वो जो बताएंगे ना, तुम्हारा काम बेड़ा पार हो जाएगा। देखो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू बी मेंटेन्ड एट 2%। इसका मतलब ये बोल रहा है ना कि जो क्रेडिटर्स है उस पर जो हम लोग डिस्काउंट जो मेंटेन करेंगे 2%। क्रेडिटर्स कितना है? 40,000। उसका 2% निकालो, 800 आएगा। ठीक है 800 आएगा, और पहले जो है 1700 है, तो ये वापस कर देंगे 900। अभी जब दिखाएंगे ट्रेडिंग पीरियड का शक्ल तो तुम लोग देखोगे आराम से। पीएनएल में तो 1220 रुपए है। कहाँ पे? पीछे हुआ ही है। रुको ना, अभी उसमें और भी चीज़ है, मतलब परेशान मत हो। सर रेट और टैक्सेस का भी ना पीछे दिया हुआ है। क्या दिया? एडवांस दिया है वो एक्सपेंस। अच्छा अभी बाकी है पीछे में, वही हाँ तो रुक जाओ भाई, काहे परेशान हो गए? पढ़ा है अभी पूरा। हाँ बोले इसको डाउट था रेटेड टैक्स से। हमने हम बोले आपको बता रहे थे और एडजस्टमेंट तुम्हें है। तो छटपटाई, तो भी छटपटाना शुरू कर दी। अब देखो हम भी यहीं पे डाउट सबसे बड़ा छटपटी तू बैठी हुई है अभी, वो पूरा आ गया, पूछना शुरू करेगी अभी। अब पीबीडीटी जो है 5% बोल रहा है डेटर्स। ठीक है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। ठीक है, आप समझ में आ गया आनंद दीदी क्यों करवाए थे चैप्टर? अभी भी नहीं समझ में उसको आया। अब देखो कमीशन का। सर हमने पूछा था जो पिछले वाला चैप्टर है कितना क्लास लगेगा कि हो जाएगा? लगेगा 8-9 क्लास लगेगा वो हाँ। पीपीडीटी ना, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा कुछ जाएगा वो। क्यों? हैं? जब कराएंगे देखोगे क्यों, पूछोगे अरे सर सुनना तो गया है। डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा हार्ड है। डेप्रिसिएशन भी। हार्ड नहीं है, दिमाग के ऊपर है, क्योंकि वो पढ़ी नहीं थी हमसे 11, तुम भी नहीं पढ़ी हमसे, लेकिन तो जो पढ़ा है तो वो लोग के लिए ईजी हो गया। जो सुमैया है वो उसमें एक्सपर्ट हो गए, तुम उससे क्लास ले सकती हो। आप टीचर है, आप पढ़ाइए। देखो वो नकाब में अंगूठा चुस्ती रहती है। हाँ सर देखो आप बकवास बहुत करते हैं फालतू का, फिर मेरे पे जा रहे हैं, हम आपसे बकवास नहीं कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये अंगूठा चुस्ती है। हाँ सर बहुत क्या हार्ड बोला? है। अल्लाह का कसम से मालूम, मैं बहुत से समझ रही कहां से सर इसका ऑन मुंह है, का पास ऑन में। है, ऑन है। उसी का हाँ सबको सुनना चाहिए, हम अपनी अम्मी को भी सुनाएंगे। हाँ, ठीक है। हम बकवास करते हैं। अब आपने बोलिए आपको हम पढ़ाने बैठा है कि आप मेरा बेटी का, इतना बोल रहे हो, कोई नहीं ना। मेरा बेटी अंगूठा चूसे खा जाए। हाँ आपको कोई लेना देना नहीं होना नहीं। चाहिए, आप पढ़ाइए। आप सिर्फ पढ़ाइए। देखो कमीशन जो है 1300 वाज अर्नड। गर्मी लग रहा है, नहीं ना आ रहा। तुम आगे बैठ। मैं चालू कर देती हूँ, मैं कभी बंद 2 मिनट के साथ मुर्गा खाइए है तुम। सर बताइए ना क्लास का बैन होगा। एक तो बस खेला खत्म हो गई, समझा रहे हैं खेला बट ये तो बहुत हार्ड लग रहा है। और लग रहा है। हार्ड है ये। हार्ड थोड़ा है, ये सबको हार्ड बोलोगे तो फिर आने वाला नस्ल को क्या बोलोगी? देखो कमीशन जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ था, ये बोल रहा है ना कि अर्न किया है लेकिन रिसीव नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। ठीक है, सॉरी सॉरी, कमीशन वाज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव वाले। एक रुपए देख ले। क्या अक्रूड इनकम बोलेंगे ना? हां अक्रूड इनकम मतलब हाँ, ये है आउटस्टैंडिंग इनकम जो जस्ट अभी समझाया है। ठीक है, ये इसका इनकम हो गया इस साल में लेकिन इसको मिला नहीं है, तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। आया समझ में?
रेट्स एंड टैक्सेस बोल रहा है एडवांस में पे किया 800 रुपया। कमीशन को क्या आप दिखाएंगे? कमीशन क्योंकि इस साल का कंपनी का है उसको नहीं मिला है, हाँ। तो पहला काम पीएल में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में क्योंकि ये इनकम है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। अक्रूड कमीशन बोलो या आउटस्टैंडिंग कमीशन बोलो, दोनों में से जो वर्ड तुम लोग को पसंद है वो यूज कर लेना। रेट्स एंड टैक्सेस बोल रहा है कि 2017 का एडवांस में पे कर दिया है, तो यहाँ से लेस कर देंगे। कहाँ लिखा होगा वो? ये रहा 5300 है ना। ऐ इसको ये सब रटने वाला चीज नहीं है अनुष्का, ये सब समझने वाला चीज है। रटोगी तो कर नहीं पाओगे आगे। सिर्फ बात बोले ना, ये नेक्स्ट ईयर का है। पीएल तो अलग-अलग होना चाहिए ना। हाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनना चाहिए ना, और टीपी अलग। टीपी एक ही चीज है दोनों। तो ये यहाँ तक ट्रेडिंग है, इसका नीचे पीएल का हिस्सा हाँ, है। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट तो तुम चाहे तो आधा का भी कर सकते हो। अरे वो नहीं की है, वो 11 में नहीं पड़ी हुई है। लेकिन सब कुछ चाहे तो अलग अलग इंसान बना नहीं वैसे नहीं बना सकते हैं, वैसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना है। अच्छा क्या बोल रहे हो इसीलिए बताइए। तो बोल रहे हैं। रेट्स एंड टैक्सेस जो है बोल रहा है 2017 का 800 रुपया उसमें इंक्लूड है, तो 5300 से वो लेस होगा। सर, रेट्स एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ ना। हाँ। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। मतलब जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो नीचे लिखा देंगे। हाँ। और डायरेक्ट पर हाँ हाँ, बुक पढ़ लेती तो हमसे आज पूछने की जरूरत नहीं पड़ता, बुक में सब लिखा हुआ है। सर बाकी का 800 एसेट में भी दिखाएंगे। हम बता रहे हैं। हाँ, बाकी का 800 जो है वो प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस बोल के दिखा देंगे बैलेंस शीट में। ओके। अब देखो, creditors include a debt of ₹4,000 to Mr. Nayak, who is also included in the list of debtors for 5,000, and therefore सेट to be set off before calculating the reserves. तो यहाँ पर देखो, जो छोटा वैल्यू होगा क्रेडिटर टू डेटर हो ये भी गया। उस चैप्टर में है। उस चैप्टर में है, यहाँ पर इसका कोई बड़ा चीज नहीं है। हाँ, ये क्रेडिट। ये क्या बोल रहा है ना कि मिस्टर नायक का क्रेडिटर है 4000 का, और मिस्टर नायक के पास उसका पैसा भी है 5000 रुपया। एग्जाम्पल समझिए, अभी इसको समझ में नहीं आया होगा, ये सुनाई भी नहीं दिया होगा। देखो, तुम्हारा पैसा मेरे पास निकल रहा है 5000 और हम तुमसे पा रहे हैं 4000। हाँ हाँ समझ में आया। तो वही मतलब ना कि हम ना आप क्या सर इसका वैल्यू हमारे 1000 का हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे, ऐसे ही कुछ है। 4000 हम तुमसे पा रहे हैं और तुम हमसे 5000 पा रही हो। तुम हमको तुमको जो है हमको देना है 5000 और हमको तुमको देना है 4000। तो हम बोला कि देखो आपस में सेट ऑफ कर लेते हैं, 1000 सिर्फ बचेगा हम लोग का। तो जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो जो कम वाला वैल्यू रहेगा वही ना। वो पूछ रहे 1000 कहाँ गया? बोलिए सर सर। अब आपको 5000 तमीज़ शुरू का है। 4000 देना है। 4000 दोनों से लेस होगा, क्रेडिटर और डेटर दोनों से है। समझ में आया? सर सुनिए ना मेरा, आप बताइए। 1000 रुपये जब वो हम सेट ऑफ करेंगे बाद में डिस्काउंट रिसीव कुछ नहीं करना है उसको। करना वही। फ्रांसिस तब बुलाओ जो बता रहे हैं। क्यों? एक चार्ट इसमें जो भी कम रहेगा हाँ। उसको दोनों से लेस करना है। हाँ, क्रेडिटर्स टू डेटर। हाँ, क्रेडिटर्स के भी अमाउंट से लेस होगा और डेटर्स के अमाउंट से भी 4000 लेस हो जाएगा, बस कहानी खत्म उसका। 4000 तो हमको जो दे नहीं रहे हैं, उसके लिए पूछ रहे थे। उसका- उसका बस हम समझ में आ हो गया ना, बस हो गया, वो एडजस्ट हो गया वो। मतलब 1000 में हाँ। हो जाएगा। वैसे तो नहीं छोड़िए। अब देखो सही यहाँ बात पे। बोले आप। ये थोड़ा सा ऐसी स्टोरी है। हाँ? दरअसल अगर हम लोग दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, मतलब पार्टनर नहीं है, मतलब ये दूसरा चीज का है और मेरा दूसरा है, हाँ। पर इससे हम रॉ मटेरियल लेते हैं। क्या लेती है? रॉ मटेरियल हाँ, तो क्या हुआ? लेते हैं। तो अगर हम चाहें तो मतलब ऐसे दिखा सकते हैं कि हम सेट ऑफ कर रहे हैं, इससे कम पैसा हमें दे करके और अपना प्रॉफिट कम। अरे जाहिर लड़की, ये दूसरा चीज है। पैसा इससे कमाने का समझ। तुम जो है सुमैया से पा रही है 5000, अरे उसके लिए नहीं बोल रहे, एक बात बोल रहे, तुम समझ गए स्टोरी? सारा बदतमीजी भी निकाल दी, हम पढ़ाई का मजाक हंसी मजाक की तू फालतू वाला। अरे तो बोल तो हम समझ गए स्टोरी, स्टोरी में डाउट नहीं है। स्टेशन नहीं समझ नहीं आ रहा है ना, इसे अरे फालतू वो मजाक पता लगा है, दिया। अरे सर क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डेटर होगा, वो आइडेंटिटी पता है, वो भी 4000 समझ में आ गया। देखो यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट की बात कर रहे हैं।
गेन जो हो रहा सर है रिजर्व वाला बताइए, रिजर्व फॉर डिस्काउंट एंड डेटर। देखो ये लोग कैसे सब क्या कैलकुलेट किया है भाई। वही तो अच्छा अब सॉरी तो दिसंबर ही तक का है, 2 महीना का सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, नवंबर और दिसंबर। कितना आ रहा है देखो, 12% देखो तो 1.5 लाख का 12% और 2 महीना का 3000 3,000 आ रहा है ना, तो 1500 दिया है और 1500 नहीं दिया है, तो 1500 आउटस्टैंडिंग होगा 6,000 में। सर नहीं समझे। ये जो अकाउंटिंग ईयर लिया है ना, ये इसका कैलेंडर ईयर है दिसंबर तक, हाँ तो नवंबर में लोन लिया है, तो इंटरेस्ट सिर्फ इस साल में नवंबर और दिसंबर का ही होगा, और ये पे किया है सिर्फ 1500, टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 3,000 रुपया। तो माइनस जब कर देंगे तो 1500 मतलब क्या हुआ, नहीं दिया हुआ, तो वो आउटस्टैंडिंग हुआ, उसको पीएल में दिखाएंगे 1500, और 1500 बैलेंस शीट में कितना परसेंट निकालना है? 2% मतलब दिया है 12% है। 12%। हम आपसे डिस्काउंट और डेटर तो रिजर्व रुको ना, मैं बता रहे हैं। हाँ पता समझ गए। अब देखो डेप्रिसिएशन तो इजी, वो तो सबको निकाल लेगा, डायरेक्ट वैल्यू पे निकालना है। तुमको आता है? हाँ हाँ ठीक है। हम अभी तो आपको आंसर दिए थे अभी। अच्छा सर अभी क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर। हाँ बता रहे हैं। बैड डेट, अब देखो बता रहे हैं, पीवीडीडी को ट्रीट करने का 2 तरीका जो हम लोग सीखे हैं, लेकिन हम लोगों को इस जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे जब तक कुछ बोला नहीं है कि यहाँ पीवीडीडी का अकाउंट बनाइए आप, हमेशा हम लोग दूसरा वाला जो मेथड है सिंपल वाला वही करेंगे, ठीक है। बैड डेट्स यहाँ दिया हुआ है, वो वहाँ दिखा देंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया है, तो डेटर से कोई माइनस वाइनस नहीं करना है, वो ऑलरेडी माइनस। ऑलरेडी माइनस है वो, ठीक है। कहाँ गया भाई, डेटर्स 45,000 है, इसमें से 4,000 लेस किया पहले, जो वहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ है, तो बचा कितना 41,000। 41,000 में 5% बोला है पीवीडीडी निकालने के लिए, कितना आ रहा है 2050। 2050 आ रहा है। क्रिएट पहले कितना किया हुआ है 3200, हाँ हाँ बोल भी नहीं रहा सब। हाँ हाँ तो 8000 या ये वाला चल जाएगा इधर। हाँ, शायद तो 3200 मेंटेन करके रखा है, लेकिन अभी मेंटेन करना है कितना 1150। 115। 1150। अरे 2050 लेस करने के बाद हाँ, हम तो है जो मेरा- अब ये क्या है ना कि ये ज्यादा क्रिएट करके रखा था, लेकिन हमको अब क्या है कम क्रिएट करना है, तो जितना ज्यादा किया था वो मेरे लिए पीएल में उसको वापस ले लेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिख के। पीएल में डाल देते हैं। समझ इसको समझ में नहीं आया, ये बताओ हमको। सर मुझे ये समझ में आ गया जो एक्स्ट्रा वो डाला वाला। हाँ लेकिन ये क्या बोलते हैं, आप उसको मेरे को एक बार हिंदी में समझाइए आप क्या बोल रहे हैं। बस थोड़ा कौन बात step- से बात कर रहे हो? हम आगे आ जाए सर स्टेप बाय स्टेप वो क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में। तुम चैप्टर भूल जाओ अभी, अरे हम समझ वही हम थोड़ा हाँ, कोशिश की ठीक मैं है। चैप्टर के हिसाब से बोल रहा चैप्टर के हिसाब से मत समझो। जो नॉर्मल होता है हाँ नॉर्मल क्या है समझो, जो फाइनल अकाउंट में जो यूज है, चैप्टर जब करवाएंगे तब चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स दिया हुआ 3200, हाँ तुमने सब सुन लिया ना। हम्म, तो जब भी ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो मतलब है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये पहले से क्रिएट करके हाँ, रखा है पिछले साल में, हाँ, ठीक है। हम्म, अब हमको इस साल जब पीवीडीडी क्रिएट करना होगा ना, तो सबसे पहले डेटर्स का जितना भी एडजस्टमेंट होगा, जैसे कि बैड डेट्स हो गए इस साल एक्स्ट्रा, ये तो ट्रायल बैलेंस में था, तो ट्रायल बैलेंस में जो होता है तो वो एडजस्ट होकर रहता है, उसको बता दें। उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा रहता तब यहाँ आएगा तो उसमें बताएंगे। तो इसी तरह क्या है, हम एक एक केस के हिसाब से बता रहे हैं। अभी जो इसकी सिचुएशन जो है, इसमें क्या है बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसमें एडजस्ट कुछ नहीं करना है। इसमें पीवीडी सॉरी डेटर्स का क्या है,
वैल्यू जो डेटर्स का कहाँ दिया 45,000 दिया हुआ है तो हाँ हाँ इससे हम लोग वो वाला माइनस करेंगे एडजस्टमेंट जो ये वाला था 4,000 और 5,000 वाला जो था तो बचा कितना 41,000। अब 41,000 से निकालेंगे 5% पीबीडीडी। देखो कितना है हम कर रही सिर्फ 2050 2050 आया। अब पहले क्रिएट करके रखा था 3200 तो मतलब क्या है कि ज्यादा बना के रखा था वो। तो जब भी करंट ईयर से पिछले साल में ज्यादा जितना रहेगा माइनस करेंगे उतना अमाउंट पीएल के क्रेडिट साइड में पीबीडीडी में बोल के लिख देंगे। आगे समझ में मतलब सर वो ऑलरेडी दो पहले बनाया हुआ है तो और नहीं कर रहा है। ठीक है घर में वो रख करेंगे। हाँ घर में एक बार क्या करना और जब नहीं समझ आएगा उसे टाइप पूछना। हाँ बोरिया बिस्तर में जमा मत करना उसको नहीं तो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगा समझ नहीं पाओगी। अभी एक एक करके समझा रहे हैं तो सही से समझा रहे हैं और इसी पर दो दो चैप्टर बेस्ड है अभी सिंगल एंट्री और एनटीओ। ये चैप्टर सही है वो दोनों हलवा। सिंगल एंट्री तो बहुत इजी है। हाँ देखोगी ना अभी एनटीओ एंट्री भी बहुत इजी है अभी। एनटीओ में नहीं। हाँ अभी पूरा इसको क्या हो गया बोलो रे बिग रेस्ट इन हो गया वो आपका? सब तो हो गया सब 3 नंबर करा दिए बहुत हो गया सर। 3 नंबर ये करा दिए हैवी हो रहा है सर। कराए तो 3 नंबर तो करा रहे अरे रिजर्व वाला बताइए ना। अरे बता तो रहा है अब पीबीडीडी खत्म हो गया तो हाँ तो क्या करेंगे डेटर्स में से वो क्रेडिटर्स पे है। अच्छा रिजर्व क्रेडिटर्स पे रखा है और क्या तो कितना है उसका अमाउंट कितना है 40,000 है 40,000 में से वो माइनस कर दो पहले डेटर जो चार- सेट ऑफ किया उसको ना माइनस करेंगे क्रेडिट। तो वही तो बोल रहे हैं 4,000 माइनस करने के लिए हाँ कर दिए और फिर दो 36 पॉइंट निकालो उसमें। यहाँ वाला तो Minus अमाउंट आ गया 5,000 बैलेंस शीट होगा वाला ना। पीएल में क्या अमाउंट आ अच्छा रहा है हाँ -5000 अरे रुको ना बता तो रहे हैं तुम लोग को रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है तो यहाँ पे निकाली कितना आया उसमें क्या अरे 3600 में कितना आया 2%। सर मुझे इसका मतलब तो बताइए। 720 जो यहाँ है ये तो समझा गया 200 2% पीएनएल में क्या लाया है वो हैं पीएनएल में देखिए 1220 है हाँ पीएनएल देखिए वो कैसे आया वही तो कब से 1220 दे रहा है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू बी मेंटेन्ड एट 2%। क्रेडिटर्स में कुछ और भी एडजस्टमेंट हाँ हो मैं जाए लास्ट वाली लाइन पे देखिए अरे वो तो 4,000 देख लिया हमको नहीं 1700 पहले से रिजर्व बना हुआ है पहले जब लास्ट में देखिए हाँ लास्ट रिजर्व फॉर डिस्काउंट बना हुआ है वो एडजस्टमेंट है वो हम बोल रहे बना हुआ है पहले हाँ। से ये बोल रहे हैं नंबर 3 देख नोट देखिए ना नोट आपको पूरा लेजर बना के दिखाया है कैसे आया वो डाउटफुल डेटा डिस्काउंट है सर आगे पता नहीं क्या काम है। क्रेडिटर अकाउंट हाँ आगे मैं ये अच्छा ये बताइए सर तुम लोग सामने से नहीं बैठेगी तुम लोग तो ना आप प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करिए उसको हाँ? बता दीजिए कौन सा वो तो लेजर बना हुआ अरे तो देख तो रहे अरे उनको पता देख रहे हैं हम एग्जाम में आ रहे हैं सर का बीबी बढ़ जा रहा है। दिमाग खराब कर रही मेरा हाँ सर तो बीबी बड़ा हो रहा है लिख दो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये तुम लोग को समझ में आ गया कैसे आता है हाँ वो तो इजी है पीबीडीडी लेस करेंगे अब आ जाएगा भाई आई नो क्रेडिटर्स में तुम लोग को दिक्कत हो रहा है ना बहुत दिक्कत हो रहा है हाँ? सर ये वो अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड है देखो सर ये क्रेडिटर वाला पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। हाँ? ये क्रेडिटर वाला पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। हाँ हाँ, नहीं जाना है। 2000 सर आप हमको बता दीजिए ना सर। समझ गए सर हमको टेंशन हो रहा है अरे सर। तुम लोग एक साथ जो बोलेगी तुम लोग हमको समझ आएगा कौन क्या बोल रहा है किसको कौन सा बीमारी धर रहा है डिस्काउंट रिसीप्ट जो है वो 2200 रुपया है क्रेडिट में दिया हुआ है वो बैलेंस में दिया हुआ उसमें क्यों डाला
चलिए एडजस्टमेंट करके दिया। सर, यार तुम लोग जो है ना, 3 नंबर नंबर को बताने लग जाएगी सर 3 आज तुम लोग का हड्डी पसली तोड़ देंगे। वो मसला नहीं है सर। ये जो है ना, इस मेथड से नहीं करोगी। डिस्काउंट रिसिप्ट दिया हुआ है, उसको पीएल के क्रेडिट साइड में लिखोगी, ठीक है। पहले उस लोग का क्लियर कर लेने दो। तुम्हारा तो गाना है ना, आप समझ लो तुम्हारा गाना। अब तुम चुपचाप से सुनो, तुम लोग बता दो बोलो जिसका क्लियर है। हाँ, जो हम लोग सेकंड मेथड से पीबीडीटी जो बना रहे हैं ना, तो वैसे ही इसको करना है सेकंड मेथड से। एक बुक में जो दिया हुआ है वो एडजस्टमेंट वाला मेथड दिया हुआ है, जैसे हम लोग बैड डेट्स एडजस्ट करते थे, वैसा दिया हुआ है यहाँ पे जो सॉल्यूशन सॉल्व किया है ये, हाँ ये तो समझ गया। ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2200 रुपया, हाँ ठीक है। अब ये जो निकाला है यहाँ पे 1700 था ओपनिंग, अभी निकला है 720 रुपया। इसको माइनस करो, 1720 को माइनस करो 720, 1700 को माइनस करें 720 980 980 आ रहा है। तो वो जो है इधर लिख देंगे डेबिट साइड में। वो है क्या? हाँ, अरे हम लोग तो नहीं जानते हैं। समझ आ रहा है तो पूछने देना। अरे वो पिछले चैप्टर का है। इधर अरे हम लोग समझ आ रहा है तो पूछने देना हमको। You were not